हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 9। और जैसा कि आप जानते हो 9 इज लकी नंबर ऑफ माइन तो इस लेक्चर को थोड़ा सा स्पेशल बनाने की हमने कोशिश की है। और स्पेशल ये है बच्चों, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको काम आने वाले हैं। और एक चीज याद रखो, दीज न्यूमेरिकल्स आर नॉट द इश्यू ऑफ योर बोर्ड पेपर। आपका जो 10वीं का बोर्ड पेपर होता है बहुत ही इजी होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड से भी आप उसको आराम से हल कर सकते हो। लेकिन 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 वेट वेट ठीक है ना, 11 12 में ये बहुत आपको काम आएंगे। और यही फैक्टर होता है जिस वजह से आपकी फिजिक्स के साथ दुश्मनी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अच्छे से हम कवर कर लेंगे। पहले आपकी बारी बच्चों, ट्राई करना जरूरी है। आएगा नहीं आएगा वो बात का मैटर है, लेकिन खुद से पहले ट्राई करना बहुत जरूरी है। तो आप पहले इसको ट्राई करो बच्चों, खुद से ट्राई करो। चलो हो गया। चलो नाउ इट्स माय टर्न, मैं सॉल्व करता हूं, डोंट वरी। ओके, हमने 3 इक्वेशन पढ़े हैं बच्चों, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन of freely falling body. Only force acting on a body is gravitational force, then such body is called as freely falling body. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as। ऐसे 3 इक्वेशन हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडी पर अप्लाई किए हैं। ओके, नाइन्थ प्रॉब्लम से शुरू करेंगे बच्चों। An object takes 5 seconds to reach the ground from the height of 5 meter on a planet. Find the value of g। कोई बात नहीं, चलो देख लो क्या कह रहा है। जगह नहीं है बच्चों, एडजस्ट करेंगे। सपोज दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ओके, तो 5 मीटर हाइट से, कितने हाइट से, 5 मीटर हाइट से, 5 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज किया। तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम ले रहा है वो, 5 मीटर हाइट से आने के लिए ये डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो यहां से यहां तक आने के लिए इसको टाइम लग रहा है 5 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड। वहां से वहां तक आने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड। तो हमें जी की वैल्यू पता करनी है, जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी होगी, 0। यू विल बी 0 है, यू कितनी होगी, 0। टाइम कितना है, 5 सेकंड। टाइम कितना है, 5 सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। तो यू पता है, टी पता है, यस पता है। क्या पता करना है, एक्सेलरेशन। तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक चीज याद रखो, बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सा इक्वेशन कहां पर यूज करें। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक दूंगा। तीनों यूज करके देखो। अरे तीन ही है ना भाई, इक्वेशन इक्वेशन कितने, तीन है। फर्स्ट यूज करके देखो, नहीं बैठा। सेकंड यूज करो, नहीं। थर्ड, फिनिश। तो तीनों में से एक तो बैठ जाएगा ना, जो बैठ जाएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, यही सोल्यूशन होता है। और फिर से इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि कहां पे कौन सा इक्वेशन यूज करना है। इसके बजाय इसका कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चों, आपको पहले गलती करनी होगी, सॉल्व करो, गलत करो, फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कौन सा इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, तीनों यूज करके देख लो। ठीक है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस कितना है, 5 मीटर। यू कितना है, 0। 0 इंटू टी का टी, टी भी पता है हमें, टी कितना है, 5 प्लस 1/2। ए पता करना है, टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। टाइम भी 5 है ना बच्चों, तो ये तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया, 5। इधर कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू ये 1/2। ए की जगह क्या रखेंगे, जी। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। ठीक है, तो 5 1 जा 1, 5 5 जा 25। ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे लाएंगे, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 2 ऊपर आ गया, 5 नीचे। 2 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको सॉल्व करोगे, 500 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0.4 या 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, जगह के थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों, एडजस्ट करो, क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ नाइन्थ प्रॉब्लम बच्चों। ओके, आज जो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब आपके सिलेबस में सिर्फ एक डेफिनेशन दी है छोटी सी, लेकिन उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। तो ये नाइन्थ प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। अब नंबर हमने ऐसे दिए बच्चों, रिवर्स, इधर से सॉल्व करते जाएंगे, रब करते जाएंगे ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। क्या कह रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ इट। और उसका आंसर भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं बच्चों। देखो, सपोज दिस इज द सरफेस, ये क्या है, सरफेस है। अब इस सरफेस से हमने एक बॉडी को ऊपर फेंका। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब सिनेरियो ऐसा है बच्चों, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होगा, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होगा, नीचे। तो धीरे 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 इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी, और एक पॉइंट पे आकर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0।
ओके, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, जिसको जिसको हम कहते हैं यच। तो हमें क्या क्या पता है, यू पता है, वी पता है, यच पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है। क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट निकालो। तो तीनों इक्वेशन लगा के देखो बच्चों, जिससे सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो लेट अस ट्राई विथ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ओके, तो v कितना है बच्चों, 0, तो ये 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना है 9.8, 9.8 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस जी, क्या होता है माइनस जी, ठीक है ना, बॉटम टू टॉप माइनस टॉप टू बॉटम प्लस। ओके, तो ये क्या लिखेंगे माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये सारे को उठाकर इधर ले लेंगे, तो 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या होगा बच्चों 9.8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस 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 2gh, माइनस 2g, सॉरी 9.8 स्क्वायर, ये 9.8 स्क्वायर इधर होगा, इसको इधर ले लिया, माइनस का क्या होगा प्लस 2gh। तो g की वैल्यू कितनी होती है 9.1, तो ये g और ये दोनों में का 9.1 में का एक 9.1 कैंसल, ये 2 को इधर ले लो, h इज इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी 4.9 मीटर। वेरी सिंपल, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इस तरह से हमने क्या किया, आंसर फाइंड आउट कर लिया। आंसर कितना है हमारा 4.9 मीटर, 4.9 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, पहले हमने 9th सॉल्व किया, फिर हमने फर्स्ट सॉल्व किया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ गया बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते वक्त बेस्ट ट्रिक क्या है, तीनों अप्लाई करके देखो, जिससे भी आंसर आ रहा है नो प्रॉब्लम। अब कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं बच्चों जो दो काइनेमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व होते हैं, या तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी सॉल्व हो सकते हैं। अब अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर, ठीक है, अब ये रिवर्स प्रॉब्लम है, क्या कर रहा है टॉप ऑफ अ टावर। तो इमेजिन करो दिस इज द टावर, ये ऐसा टावर है, ओके, सपोज दिस इज द टावर, टावर है बच्चों ये, अब ये टॉप ऑफ टावर, ओके, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ 50 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है बच्चों, द हाइट ऑफ दिस टावर इज 50 मीटर, कोई बात नहीं 50 मीटर। तो एक बॉडी को आप यहां से रिलीज करोगे, तो रिलीज करते वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी, जीरो, इनिशियल स्पीड विल बी जीरो, हाइट कितनी है 50 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी विथ विथ हिट द ग्राउंड। अब देखो बच्चों, इसको आपने नीचे रिलीज किया, जब आप इसको छोड़ रहे थे तो इसकी स्पीड कितनी है जीरो, अब इसको जैसे ही छोड़ोगे तो वो नीचे 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 जाएगा, अब ये नीचे जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी किधर होता है, नीचे ही होता है, तो इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा उससे पहले इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, कितनी होगी मैक्सिमम होगी, उस पे अपटने के बाद या गिरने के बाद जीरो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले, जस्ट उससे पहले स्पीड कैसी होगी मैक्सिमम होगी। अब जी की वैल्यू ऊपर से नीचे कैसी होती है, पॉजिटिव, कैसे होती है पॉजिटिव। तो वी यू डिस्प्लेसमेंट पता है, और जी, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक है। तो v हमें पता करना है, वी स्क्वायर, u कितना होगा जीरो, ऑब्वियसली जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, जीरो स्क्वायर प्लस 2 का 2, ए कितना हो जाएगा g, कितना हो जाएगा g, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है एच, एच कितना है 50, कितना होता है 50, ठीक है। तो ये जीरो स्क्वायर जीरो हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जीरो को छोड़ दो, 2 इंटू जी की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, सपोज 10, कितनी है 10 इंटू ये 50, 50 इंटू 10, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू, मतलब ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1000, अप्रोक्सीमेटली 1000, बट दिस इज नॉट द आंसर ना बच्चों, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1000, अंडर रूट ऑफ 1000। तो देख लो बच्चों, 1000 का अंडर रूट, 1000 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, लगभग 33, 33 या उसके आसपास, ओके 32 33 के आसपास, ओके। तो इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या है 31.3 मीटर पर सेकंड, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर पता करना होता है, ओके 31.3 मीटर पर सेकंड विल बी द हाइट। अगर आप 50 मीटर हाइट से उसको रिलीज करोगे, तो जब वो जमीन पर गिरने से पहले उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, लगभग 32 या 31.3 मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से वो रिलीज हो जाएगा, या फिर इतने स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व कर लिया। दीज ऑल आर द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विथ फ्री फॉल, क्या फ्री फॉल, और फ्री फॉल में क्या होता है, अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव। अब मजा आएगा, अच्छे से हम ड्रॉ कर सकेंगे, डायग्राम वगैरह सारी चीजें। क्या कहता है देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट द टॉप ऑफ बिल्डिंग 44.1 मीटर, ठीक है कोई बात नहीं, ये सरफेस है बच्चों,
दिस इज द सरफेस, ये हमारी बिल्डिंग है, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ओके, कितनी हाइट की है? द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 44.1 मीटर। कोई बात नहीं, 44.1 मीटर। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। यहां से एक बॉडी को हमने रिलीज किया, रिलीज करते वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और यहां पर आने पर इसकी स्पीड हो जाएगी v, जो कि पता नहीं है। अब ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन होगा प्लस g, दैट इज +10 ले सकते हो या +9.8, ठीक है ना। तो प्लस जी कंसिडर करते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हाइट इतनी है, यू ए और वी, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? 3 सेकंड लगे यहां से यहां तक आने के लिए। इसको टाइम कितना लिया इसने? टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 3 सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू पता करने बोला है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी की वैल्यू दी नहीं गई, जी की वैल्यू पता करने बोला है। चलो देखते हैं। तो क्या करेंगे? v पता है, u पता है, g का फाइंड आउट करना है, यस पता है। तो कौन सा इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, v स्क्वायर। तो v भी नहीं पता ना बच्चों, v भी नहीं पता, तो टाइम का यूज नहीं हो रहा। देखो अब इसमें टाइम का यूज हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन टाइम तो दिया है। फिर अब सेकंड ट्राई करते, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन नहीं बैठेगा, ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। यस कितना है बच्चों? यस मतलब एच, एच मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा 44.1 इज इक्वल टू यू कितना है? 0, 0 इंटू टी, 0 इंटू 3 प्लस 1/2, ए कितना हो जाएगा? जी, ए इज जी इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब टी कितना है? 3, तो 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। अब ये 2 को इधर ले लो, 44.1 इंटू 2, ये तो जीरो हो जाएगा ना बच्चों, ये सारा जीरो हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है इसमें। यहाँ पर ये 2 इधर आ गया, जी की वैल्यू पता करनी है इंटू 9, 2 1 जा 2, 8, 8 इज इक्वल टू 9 जी। तो जी क्या हो जाएगा? 88.2 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कितने बचे? 7, 9 8 जा 72, मतलब g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको पता है g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, तो पहले आपको पॉज करके सारी चीजें ट्राई करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। आंसर आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा आपको। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या नहीं आ रहा। आपको डेटा लेने नहीं आ रहा, फॉर्मूला यूज करने नहीं आ रहा, कैलकुलेशन नहीं आ रहा। हर एक पार्ट पे काम करना होता है बच्चों, और धीरे 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 जिस भी पार्ट को आपको हार्ड जा रहा है उस पे आप काम करते जाओगे तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स बनते जाएंगे, ठीक है। इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है वो बहुत ही स्पेशल है बच्चों, बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, हॉट्स में पूछा हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ वन पे। क्या कह रहा है? अ स्टोन ऑन अ ब्रिज ऑन अ रिवर। कोई बात नहीं बच्चों, चलो रिवर बना लेंगे। ये ऐसी रिवर है, पानी बह रहा है बच्चों, और पानी में, रिवर में पानी किस वजह से बहता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये ब्रिज है कुछ इस तरह का, सपोज दिस इज द ब्रिज। ओके, तो क्या कह रहा है? अ स्टोन ऑन अ ब्रिज ऑन अ रिवर फॉल्स इनटू द रिवर। यहां से एक पत्थर फेंका हमने, फेंकते वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, सिर्फ रिलीज करेंगे हम उसको। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब यहां से यहां तक आने के लिए उसको टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। कोई बात नहीं। ओके, क्या पूछती? रीच द वाटर। ओके, वेलोसिटी ऑफ स्टोन जस्ट टचिंग द वाटर, मतलब पानी को टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है ना बच्चों, ऊपर से नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन क्या होता है? प्लस जी। एक्सेलरेशन क्या होता है? प्लस जी। तो फाइंड आउट करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, वी हमें पता करना है, वी स्क्वायर। यू कितना है? 0, 0 स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस जी इंटू यस, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं बच्चों, तो ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही करना है बच्चों, ठीक है। ये छोड़ दो, फिर अब सेकंड दूसरा ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा? यस इज इक्वल टू, यस तो दिया ही नहीं ना, यस दिया है क्या? नहीं दिया है, तो यस भी नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपल। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सारे डाल के देखो, जो आएगा वो आएगा। v फाइंड आउट करना है, u कितना है? 0 प्लस a कितना है? a है हमारा 9.8, g है ना, a इज g 9.8, और टाइम कितना है? 3 सेकंड, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा? 3g मतलब 24 टू 29, एक के बाद पॉइंट, 29.4 मीटर पर सेकंड। ओके,
सेकंड आंसर, हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर। अब हाइट के लिए ये इक्वेशन करेक्ट है बच्चों। ओके, तो हाइट के लिए क्या करेंगे हम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे। वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर हमारा 3g है बच्चों, ठीक है ना, कैलकुलेशन इजी जाएगा आपको। 3g स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू जी था ना, 3g स्क्वायर, यू कितना है 0 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है g, डिस्प्लेसमेंट पता करना है, मतलब हाइट कितनी है पता करना है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है वो पता करना है। अब ये क्या हो जाएगा, 9g स्क्वायर इज इक्वल टू, जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, 2 इंटू जी इंटू एच, दिस g कैंसल विथ दिस g, ठीक है। तो ये क्या बचा, एच इज इक्वल टू 9 इंटू जी, 9 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 को इधर ले लो, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 9 9 जा 1, 8 9 4 जा 30, 9 4 जा 36, 44, तो क्या हो गया पॉइंट 1 के बाद, तो हाइट कितना आ गया 44.1 मीटर, 44.1 मीटर, ठीक है बच्चों, पॉज करके नोट कर लो बढ़िया से, 44.1 मीटर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाकर किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन सिंपल की अपनी अपनी टेक्निक होती है बच्चों, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से और उतने आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। प्रॉब्लम आने का एक ही फॉर्मूला है बच्चों, जितने ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतने जल्दी जल्दी प्रॉब्लम आएंगे, और जितने देर बाद प्रॉब्लम आएंगे उतने अच्छी तरह से आएंगे। ओके, मतलब जो जितने बार मिस्टेक करेगा उसको उतने अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कहता है, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ अ हाइट 19.6 मीटर। कोई बात नहीं, चलो अब तो ड्राइंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम। ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये बढ़िया सी बिल्डिंग बना लेंगे कुछ ऐसी, ये हमारी बिल्डिंग है। ओके, अब बिल्डिंग की हाइट कितनी है 19.6 मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 19.6 मीटर। ओके, फिर उसके बाद बच्चों 19.6 मीटर हाइट की बिल्डिंग है हमारी, तो अब उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बच्चों, यहां से हमने क्या किया, किसको रिलीज किया, बॉडी को रिलीज किया। अब जब रिलीज करोगे तब वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज अज्यूम टू बी जीरो। अब यहां से उसको रिलीज किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो जैसे धीरे धीरे नीचे आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब वो सरफेस को टच कर रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब ऊपर से नीचे मतलब एक्सेलरेशन प्लस जी, ऊपर से नीचे प्लस जी, नीचे से ऊपर माइनस जी। ओके, तो क्या करेंगे, वी यू ए एस, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो पता करना है, u कितना है 0, 0 स्क्वायर प्लस 2, a कितना है g, यस कितना है 19.6, 19.6, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, ये तो जीरो होगा ना, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, क्या दिमाग लगाओगे आप, 9.6 इंटू 2 कितना आएगा 19.6, और बचा हुआ कितना है 19.6, ये है वी स्क्वायर, तो v क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब यक्स इंटू यक्स क्या होता है यक्स स्क्वायर, 19.6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस यूज करो, और क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड। मतलब 19.6 मीटर हाइट पे से अगर आप उसको रिलीज करोगे तो जब वो ग्राउंड को टच कर रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 19.6 मीटर पर सेकंड। वेरी इंटरेस्टिंग, 19.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो दीज आर द सम इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फ्री फॉल ऑफ बॉडी। अब जितने भी बॉडी हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वो सारे बॉडीज कैसे है बच्चों, फ्री फॉल, बिकॉज उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रैक्टिकली बायोनॉट फोर्स मतलब जो हवा का फोर्स है या फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर एक्ट हो रहा है, लेकिन हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि वो फोर्स बहुत कम है, बहुत कम होता है फोर्स, इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। अ बॉल इज फॉल ऑफ द टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 6, एक टेबल है बच्चों कुछ इस तरह का, ठीक है, सपोज दिस इज द टेबल, अ बॉल है यहाँ पर, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टेबल, टेबल से उसको पुश किया हमने, रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकंड, ठीक है, सपोज दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, अब ये यहां से यहां तक पहुंचा कितने टाइम में, 1 सेकंड में,
तो जब रिलीज हो रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी 0, जब वो गिर रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। अज्यूमिंग जी टू बी 10, अब जी +10 हो गया माइनस 100%, जी क्या होगा +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाई? बिकॉज बॉडी इज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे पॉजिटिव, ऊपर से नीचे पॉजिटिव। चलो ठीक है, जी टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट्स इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। चलो कोई बात नहीं, पहले तो आपको यहाँ की वी पता करना है, वी कितनी होगी, और आपको टेबल की हाइट पता करनी है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ टेबल। ठीक है, तो v पता करने के लिए क्या करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v पता करना है, u कितना है 0 प्लस a कितना है 10 और टाइम कितना है 1, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो उस टेबल पर गिरने, टेबल पे से गिरने के बाद जब वो ग्राउंड को टच करेगा, टच करने से पहले उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v कितना है 10, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है 0, 0 स्क्वायर प्लस 2, a कितना है g, g मतलब 10 इंटू यस, जीरो का तो मीनिंग नहीं, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू यस। ठीक है, क्या करोगे, एक एक जीरो कैंसिल, एक एक जीरो कैंसिल, कैंसिल करने में मजा आता है आपको, ठीक है ना, 2 1 2, 2 5 10, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट योर हाइट ऑफ टेबल, तो हाइट इज 5 मीटर, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द पर्टिकुलर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मजा आएगा, और एक बार न्यूमेरिकल एक चैप्टर के आ गए ना तो हर चैप्टर के आपको आने लगेंगे, और न्यूमेरिकल आ गया मतलब फिजिक्स आ गया बच्चों, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं बहुत इजी मेथड से आपको बताऊंगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब ये 7 क्या कहता है बच्चों, देख लो क्वेश्चन नंबर 7। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस टू अ हाइट ऑफ 500 मीटर। ठीक है, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये कहां तक गया, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, यहां तक गया वो कितने हाइट पर, इसकी हाइट दी गई है 500 मीटर, एंड दिस हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, बढ़िया कोई बात नहीं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ये हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। अब ये ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे है, मतलब ए क्या हो जाएगा, ए इज माइनस जी, वाई, बिकॉज नीचे से ऊपर जी कैसा होता है माइनस, कैसा होता है माइनस। अब व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज याद रखो बच्चों, ये यहां पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी से हमने फेंका तो धीरे 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 कम होगी, कम होगी, कम होगी, और यहाँ पर आने के बाद जुम 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 0, यहाँ पर आने के बाद रुक जाएगा, रुक जाएगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो v u h, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v तो 0 है बच्चों, फाइनली रुक गया ना वो, 0 स्क्वायर, u पता करना है प्लस 2a कितना है माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है h, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 0 स्क्वायर 0, यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2, जी कितना लेने को कहा है 10, और हाइट कितनी है, हाइट 500, 500, ठीक है, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, 500 इंटू 2000, 1000 इंटू 10, 10,000 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 10,000, 1 2 3, 5 इंटू 2 10, 4 0, तो यू कितना आएगा 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100, 100 मीटर पर सेकंड। अगर किसी भी बॉडी को आप 100 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो कितने हाइट तक जाएगी वो 500 मीटर। अब सेकंड चीज क्या पूछी है कि हाउ लॉन्ग इट विल ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब ऐसा आपने उसको ऊपर फेंका, ऊपर फेंका यहां तक गया, यहां तक जाने के बाद स्पीड क्या होगी इसकी 0, फिर वापस आ जाएगा ना वो, यहां से क्या आ जाएगा वापस आ जाएगा। अब एक चीज याद रखो, जितना टाइम उसको यहां से यहां तक जाने के लिए लगा उतना ही टाइम उसको यहां से यहां तक आने के लिए लगेगा, और यही चीज हम इस प्रॉब्लम में प्रूव करने वाले हैं। अगर आपको यहां से यहां तक जाने का टाइम पता चल गया तो यहां से यहां तक आने का भी टाइम उतना ही रहेगा, तो आप टी फाइंड आउट करो, उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब क्यों सेम टाइम लगता है इस प्रॉब्लम में हम वो प्रूव करने वाले विद प्रूफ, इसीलिए इस टाइप का हमने प्रॉब्लम डिजाइन किया है। ओके, तो देख लो बच्चों टाइम कैसे फाइंड आउट करें,
तो सिंपल है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो v कितना है 0, u कितना है, u इज 100 प्लस a कितना है माइनस जी मतलब -10 और टाइम t। तो प्लस माइनस माइनस, तो 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10t, माइनस 10t को इधर प्लस 10t कर दो, 10t इज इक्वल टू 100, तो 0 0 कैंसल। अरे कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या बच्चों? नहीं बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, 0 0 कैंसिल, तो टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकंड। टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकंड। मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने के लिए 10 सेकंड लगे। मतलब हमें ये टाइम नहीं पूछा, हमें टोटल टाइम पूछा है। तो जाने के लिए अगर 10 सेकंड लिया तो आने के लिए भी क्या लेगा 10 सेकंड लेगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू जाने का 10 सेकंड और आने का 10 सेकंड, टोटल कितना हो जाएगा 20 सेकंड। मतलब यहां से यहां तक 10 सेकंड, यहां से यहां तक 10 सेकंड। ये देखो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो 10 और 10 20 सेकंड, टोटल टाइम कितना लगेगा 20 सेकंड। अब आप कुछ बच्चों का पेट दुखने लगा होगा, कैसे सर जाने के लिए टाइम और आने के लिए टाइम सेम कैसा? ठीक है, तो उसका प्रूफ इसमें है। पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। A stone is thrown vertically upward with initial velocity u, reaches height h before coming down, नीचे आने से पहले h हाइट पर गया। तो show that the time taken to go up is equal to time taken to come down। मतलब जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लगेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ कर देंगे, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, सारी चीजें प्रूफ कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं दिया है, कुछ वेरिएबल दिए हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 8, 9th प्रॉब्लम तो सबसे पहले हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो देख लो बच्चों, सपोज दिस इज द ग्राउंड, ये क्या है ग्राउंड। ठीक है, अब इस बॉडी को हमने यहाँ से ऊपर फेंका विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। अब ये जुम 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 ऊपर आई, यहाँ तक आने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी इट टेक्स टाइम t1, इट टेक्स टाइम t1। और ये जो हाइट है ये कितनी है, सपोज h, हाइट कितनी है h, इट इज हाइट h। ओके, अब a टू b एक्सेलरेशन कैसा होगा प्लस g, सॉरी माइनस जी, बी केयरफुल। नीचे से ऊपर एक्सेलरेशन कैसा होगा माइनस जी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या करते हैं देख लो अच्छे से। पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन यूज करेंगे, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को ये सिचुएशन में डालेंगे। तो यस कितना है यहाँ पर एच इज इक्वल टू यू कितना है यू, टाइम कितना है t1, जाने के लिए लगने वाला टाइम कितना है t1, ऊपर जाने के लिए यहां से यहां तक जाने के लिए t1 प्लस 1/2 इंटू ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी। ठीक है, माइनस जी इंटू टी कितना है t1 स्क्वायर, t1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी वन प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी1 स्क्वायर, 1/2 जी टी1 स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो, बट और एक इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या हो जाएगा, वी डोंट नो u ना, बट वी नो द v। ओके, तो v कितना हो जाएगा यहाँ पर, v कितना है 0, u को u रखेंगे प्लस a के जगह क्या रखेंगे, a के जगह रखेंगे माइनस जी, और t के जगह क्या रखेंगे t1, t के जगह क्या रखेंगे t1 प्लस माइनस माइनस, तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी1। तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया जी टी1, क्या हो गया जी टी1। तो इस वैल्यू को उठाकर यहां पर डाल देंगे। ठीक है, तो यच क्या आ जाएगा देख लो, यच क्या आ जाएगा, यच इज इक्वल टू यू के जगह क्या रखेंगे जी टी1, समझ रहे हो जी टी1, यू के जगह जी टी1, और ऑलरेडी वहां पर क्या है टी1 है, ऑलरेडी क्या है वहां पर टी1 है, माइनस 1/2 जी टी1 स्क्वायर। ठीक है, टी1 इंटू टी1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा जी टी1 स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी1 स्क्वायर। तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में से कॉमन निकलेगा जी टी1 स्क्वायर, ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस 1/2, इधर कुछ नहीं मतलब 1। अब इसको सॉल्व करोगे 2 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 जी टी1 स्क्वायर। तो जाते वक्त की जो जर्नी थी हमारी फ्रॉम ए टू बी, उसमें यच कितना आया 1/2 जी टी1 स्क्वायर, 1/2 जी टी1 स्क्वायर। ये सारी चीजें कब हुई, फ्रॉम ए टू बी,
फ्रॉम ए टू बी। अब इमेजिन करो रिवर्स जर्नी, बॉडी आ रही है फ्रॉम बी टू ए। अब बी टू ए आ रही है तभी डिस्प्लेसमेंट कितना है h, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अब ये v मतलब इसका u हो जाएगा, इसका u कितना हो जाएगा 0, और इसका v क्या हो जाएगा u, v क्या हो जाएगा u। तो अब आते वक्त के जर्नी के लिए क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जाते वक्त का टाइम हमने t लिया था, तो आते वक्त का टाइम हम ले लेंगे t2। क्या ले लेंगे t2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है h ही है ना, जितना गया उतना ही वापस आया ना। h इज इक्वल टू यू मतलब अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है v, कितनी है v मतलब कितनी 0। तो 0 इंटू टाइम कितना है t2, टाइम कितना है t2 प्लस 1/2 इंटू ए, एक्सेलरेशन क्या है अभी प्लस g, कितना है प्लस g, और क्या है t2 स्क्वायर, टाइम कितना है t2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये h इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 जी t2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 1/2, 1/2 समझ रहे हो। पहले हमने थर्ड इक्वेशन लगाया, सेकंड इक्वेशन लगाया, फर्स्ट इक्वेशन से एडजस्टमेंट की, ऊपर रखा वैल्यूज को, और इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपको करना क्या है, यही सोल्यूशन 2 से 3 बार देख लीजिए, आ जाएगा। ओके, कम से कम 5-6 बार तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। 1/2, तो 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा h बाय एच इज इक्वल टू 1/2 जी t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 जी t2 स्क्वायर। अब कैंसिल में तो आपको बहुत मजा आता है, h कैंसिल हो गया, 1/2 g कैंसिल हो गया, क्या बचा t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t2 स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, t1 इज इक्वल टू t2। अब t1 क्या था, नीचे से ऊपर जाने का टाइम, और t2 क्या था, ऊपर से नीचे आने का टाइम। तो दोनों टाइम कैसे हो गए, सेम हो गए, कैसे हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव हो गया कि एक बॉडी को अगर आपने नीचे से ऊपर फेंका, तो जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने के लिए लगेगा, उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर अच्छे से प्रूफ हो गई। आपको क्या करना है, इस प्रूफ को 2 से 3 बार देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर से देखो कुछ अलग मेथड से सॉल्व करने आता क्या। आपको सिर्फ प्रूफ करना है कि नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है, उतना ही टाइम सेम टाइम किस लिए लगेगा, ऊपर से नीचे आने के लिए। दोनों टाइम कैसे होते हैं, सेम। तभी तो हमने लास्ट प्रॉब्लम में यूज किया था। जाने का टाइम कितना था हमारा 10 सेकंड, तो डायरेक्टली हमने क्या किया, आने का टाइम भी 10 सेकंड ले लिया, और टोटल टाइम कितना कहा 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 9 का सारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए बच्चों। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पिक्चर का क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स ये है इस लेक्चर का, हमें पढ़ना है सबसे पहले, हेडिंग लगाओ, हम सीखेंगे गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट। ओके, गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके लिए आपको सीखना है कि लिखो द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीजें अपने को प्रूव करने की है। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ओके, क्या है ये देख लो। ये स्टडी किया गैलीलियो ने, किसने, गैलीलियो ने। अब गैलीलियो ने क्या किया देखो, उन्होंने क्या किया, वो चले गए एक बिल्डिंग पर, वो चले गए एक बिल्डिंग पर, और बिल्डिंग पे से सेम हाइट से 2 ऑब्जेक्ट रिलीज किए। एक का मास ज्यादा था 10 kg, और एक का मास कम था 1 kg। दोनों को सेम हाइट से उन्होंने रिलीज किया, सिर्फ रिलीज किया। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0। अब वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों बॉडीज सेम टाइम पे नीचे आएंगे, सेम टाइम पे। अगर ये 2 सेकंड में यहां पर आई, तो ये भी 2 सेकंड में यहां पर आई। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, यार ये तो 10 किलोग्राम का है, ये तो 1 किलोग्राम का है, फिर भी दोनों क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पे यहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक फीदर ले लिया। डू यू नो फीदर, पंख। ठीक है, एक पंख ले लिया फीदर इस तरह का, और यहां पर एक बॉडी लिया, स्टोन लिया, स्टोन पत्थर। अब इन दोनों को रिलीज किया, इन दोनों को रिलीज किया।
ओके, अब इन दोनों को रिलीज किया तो क्या हुआ बच्चों, पत्थर पहले आ गया, पत्थर पहले आ गया नीचे, फीदर तब हवा में ही झूल रहा था। अब वो कंफ्यूज हो गए। यहां तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो दोनों बॉडीज थे अर्थ पे सेम टाइम पे पहुंचे, लेकिन यहां तो फीदर ऊपर अटक गया, ये बॉडी पहले नीचे आ गई। अब उन्होंने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में किया, वैक्यूम में किया। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर वैक्यूम में किया, उन्होंने वैक्यूम में किया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सपोज आपने फीदर है, ये फीदर पंख मुर्गी का, कबूतर का, किसका भी ले सकते हो, और एक बॉडी है। अगर ये वैक्यूम में करोगे आप, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये फीदर और ये बॉडी दोनों सेम टाइम पे आ गए नीचे। अब ये तो कंफ्यूजिंग है, कैसे हुआ ये। तो एक चीज याद रखो बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती। दोनों का एक्सेलरेशन कैसे होगा, सेम होगा, तभी तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आए। तो सर यहां पर क्यों नहीं आए, यहां पर इसलिए नहीं आए बिकॉज यहां पर सब एयर है बच्चों। अब इसका मास बहुत कम है, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐड होगा, एयर का फ्रिक्शन, या बायोनॉट फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोनॉट फोर्स, लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर बायोन्सी का कंसेप्ट आ जाएगा, बायोनॉट फोर्स ऊपर एक्ट होगा। फ्लूइड में जब बॉडी मूव होती है तो फ्लूइड उसके मोशन को अपोज करता है, देख लो। अब ऐसे हाथ घुमाओ, ज्यादा अपोज नहीं होगा, पर यही हाथ अगर आप पानी में घुमा रहे हो तो पानी आपके मोशन को अपोज करेगा। तो जो कुछ भी वो अपोज करेगा उसको बायोन्सी कहते हैं या बायोनॉट फोर्स कहते हैं। तो इस फोर्स से इस फीदर को क्या होगा, अपोज होगा। अब इसका वेट ज्यादा था या इसका मास ज्यादा था, इसलिए इसको बायोनॉट फोर्स ज्यादा नहीं होगा, तो ये नीचे आ जाएगा जल्दी, ये देर से आएगा। तो ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है क्या, नहीं, दिस इज बिकॉज बायोनॉट फोर्स या एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर हमने वैक्यूम में कर दिया, तो वैक्यूम में बायोनॉट फोर्स या एयर रेजिस्टेंस होगा क्या, नहीं। तो अब दोनों भी क्या हो गए, सेम टाइम पे नीचे आ गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है कि द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कितना भी हल्का, कितना भी वजन, कैसे भी रहने दो, अगर उसको आप वैक्यूम में रिलीज करोगे तो दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। अगर वो डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं तो इसका रीजन ग्रेविटी नहीं है, इसका रीजन क्या है, बायोनॉट फोर्स। मतलब आपने एक फीदर छोड़ दिया यहां से और एक बॉडी छोड़ दी। अब ऐसा एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, सपोज आपने क्या किया, एक पेपर को ऐसे गुंडाल लिया, ये हमने देखा है पहले, और एक पेपर ऐसा प्लेन है, दोनों को रिलीज किया, तो ये जल्दी आ जाएगा नीचे और ये देर से आएगा, क्योंकि इस पे बायोनॉट फोर्स ज्यादा एक्ट होगा ना। अगर यही आप वैक्यूम में करोगे, वैक्यूम में, तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी सभी बॉडीज पे, कितना भी मास कैसा भी हो, कलर कैसा भी हो, कुछ भी हो, सभी बॉडीज पे सेम तरह का एक्सेलरेशन या फोर्स एक्ट करती है, उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो दोनों बॉडीज कितने भी मास के होने दो, अगर उनको रिलीज करोगे, दो क्या, दो से ज्यादा भी अगर आप रिलीज करोगे, तो वो नीचे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ये एक्सपेरिमेंट था किसका, गैलीलियो का। अगर वो अलग टाइम पे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उस पे बायोनॉट फोर्स का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर उसको आप वैक्यूम में छोड़ोगे, वैक्यूम में मतलब जहां पर एयर रेजिस्टेंस या कोई तरह का एयर की तरह कोई फ्लूइड नहीं होगा, तो 101% वहां पर दोनों बॉडीज बॉटम में सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब कितने भी मॉस के कैसे भी बॉडीज आप अगर आप किसी हाइट से रिलीज करोगे, तो बॉटम पे वो सेम टाइम पे पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ बायोन्सी समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लगाओ हेडिंग लगाओ, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब 12th में ये बहुत डिटेल में है, आपके सिलेबस में सिर्फ इसका डेफिनेशन और छोटा सा फॉर्मूला है, विदाउट प्रूफ है, लेकिन मैं उसको आपको रफ प्रूफ दे दूंगा। अब एक चीज याद रखो, पहले समझनी होगी आपको पोटेंशियल एनर्जी। ओके, द एनर्जी ऑफ बॉडी, द एनर्जी ऑफ बॉडी, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, द एनर्जी ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक पोजिशन, द एनर्जी ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक पोजिशन और स्टेट, स्पेसिफिक पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी स्पेसिफिक पोजीशन या स्टेट की वजह से अगर बॉडी में कोई एनर्जी है, तो उसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा एग्जांपल, आप रबर को ऐसे स्ट्रेच करो, अब स्ट्रेच रबर में कौन सी प्रकार की एनर्जी है, कौन से टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। या स्प्रिंग को आप खींचो, तो उसमें कौन से टाइप की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। या आप क्या करो, बड़े से एवरेस्ट पर क्या करो,
पानी को जमा करके रखो तो उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। बॉल को ऊपर उठा लो हाइट पे, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके स्टेट या पोजीशन की वजह से जो कुछ भी उसमें एनर्जी होगी उसको क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ। ओके, द एनर्जी stored in a body because of gravitational force between body and earth। क्या कह रहा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी एंड अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन की वजह से जो कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी उसमें आएगी उसको क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी चीज है बच्चों, देखो जहां पर फोर्स आया वहां पर एक्सेलरेशन आया, जहां पर एक्सेलरेशन आया वहां पर फोर्स आया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स आएगा उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स आया मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब वर्क हुआ, और वर्क मतलब क्या होता है, एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी। अब एक चीज याद रखो बच्चों, हम जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। समझ रहे हो, एम मतलब मास ऑफ बॉडी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट। अब हम क्या करते हैं, देख लो बच्चों, हाइट कहां से लेते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से लेते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ से कंसीडर करते हैं हम हाइट एच। ठीक है, तो बच्चों देख लो, लेकिन ये हाइट अगर बहुत ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू बदलती है बच्चों। हमने देखा है अर्थ से आप जैसे ही ऊपर ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एक चीज याद रखो, जब आप इंफिनिटी पे गए तो जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। या फिर आप सेंटर पे गए, सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। समझ रहे हो आप, बिकॉज जी जीरो होता है ना, वहां पर जी जीरो होता है, अगर जीरो रख दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे जी कितना होता है, जीरो। तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है क्या, नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है। तो एक चीज समझ लो, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सरफेस पे जीरो होती है क्या, नहीं, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। तो आप देखेंगे कैसे आती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो दीज आर द सम लॉजिकल डिस्कशन अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, एम जी एच वाला, तो ये फॉर्मूला हम हायर हाइट के लिए, ज्यादा हाइट के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज आप अगर ज्यादा ऊपर चले जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन वो फॉर्मूला क्या कहता है, जी की वैल्यू 9.8 रखो। तो कितना आएगा वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, देख लो बच्चों, अच्छे से देख लो, विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। डोंट वरी, सारी चीजें समझाऊंगा, अच्छे से देख लो। इमेजिन करो ये अर्थ है, क्या है, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम। अर्थ की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और सेंटर क्या है, ओ। अब मुझे बताओ यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, सिंपल। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी, 9.8। तो यहाँ की अगर आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ की हाइट ले लोगे 2 मीटर 3 मीटर, मास ले लोगे, हाइट ले लोगे, जी की वैल्यू पुटअप कर दोगे। लेकिन जैसे ही आप ऊपर चले गए यहाँ पर, तो यहाँ पर जी की वैल्यू ये रहेगी क्या, नहीं, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जी की वैल्यू जी नहीं रहती, जी एच रहती है। क्या रहती है, जी एच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या लिखते हो, आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, जो हाइट आप लेते हैं, वो हाइट कितनी होती है, आर प्लस एच। क्या होती है, आर प्लस एच। अब यहाँ की हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर रहने दो, नीचे रहने दो, मास ऑफ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट इनटू हाइट एच, फिर इनटू डिस्टेंस कहोगे आप, यहाँ का डिस्टेंस। ठीक है, अब मास कितना होता है, एम। ये रफ फॉर्मूला दे रहा हूं आपको। मास कितना होता है, एम मास ऑफ द बॉडी, जी एच कितना है,
gm डिवाइडेड बाय r प्लस एच होल स्क्वायर, r प्लस एच होल स्क्वायर इनटू स्मॉल r क्या होता है, कैपिटल R प्लस एच, समझ रहे हो, तो कैपिटल R प्लस एच, ठीक है, तो ये R प्लस एच, ये R प्लस एच कैंसिल, तो क्या आ गया, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R प्लस एच, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये माइनस कहां से आया, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि दिस बॉडी इज बाइंड टू द अर्थ, अर्थ को बंधी हुई है, ये बॉडी इस एनर्जी से अर्थ को बंधी हुई है। निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय द बॉडी, इस एनर्जी से वो बॉडी उसको बंधी हुई है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो यहां पर कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल एम क्या होता है, मास ऑफ अर्थ 2 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। उसके बाद स्मॉल एम क्या होता है, मास ऑफ बॉडी, स्मॉल एम क्या होता है, मास ऑफ बॉडी, जिस भी बॉडी का आप एनर्जी निकाल रहे हो उसका मास। उसके बाद कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। उसके बाद एच क्या होता है, हाइट ऑफ बॉडी, एच क्या होता है, हाइट ऑफ बॉडी। सो दीज आर द और टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करोगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, आर प्लस एच, ठीक है। अब यहां पर देख लो बच्चों, ठीक है, अब देख लो, अब जब आप इंफिनिटी पर जाओगे, अब निगेटिव क्यों होती है इसका और एक रीजन, अब जब आप इंफिनिटी पर जाओगे, इंफिनिटी पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। अब इंफिनिटी से नीचे आओगे, इंफिनिटी से नीचे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए ना, यहां पर जीरो, जीरो मतलब मैक्सिमम, जीरो मतलब मैक्सिमम। अब उससे नीचे आओगे, नीचे आओगे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव। ये दूसरा रीजन हो सकता है, मतलब इसके नीचे फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है। इन्फिनिटी पे जीरो, जीरो मतलब मैक्सिमम, और उसके नीचे आ जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, निगेटिव होगी। कैसे होगी, निगेटिव होगी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को क्या अज्यूम किया जाता है, निगेटिव अज्यूम किया जाता है, लेस देन जीरो। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, हेंस at height h potential energy is assumed to be negative। इसलिए at height h पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे अज्यूम की जाती है, निगेटिव अज्यूम की जाती है, मतलब वो जीरो से लेस है ऐसा वो रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो, तो इन्फिनिटी से कम पे क्या होगी, लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो क्या होता है, माइनस, इसलिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव से। ये एक हो गया। और दूसरी चीज क्या, अर्थ को उस एनर्जी से वो बाइंड है, इसलिए भी क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरी स्पेशल लेक्चर हम करते हैं खत्म। अब एक ही पॉइंट बचता है हमारा, इसके वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन लास्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे, उसके न्यूमेरिकल ले लेंगे। लास्ट अगला लेक्चर जो होगा दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ योर ग्रेविटेशन, ठीक है। तब तक ट्राई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।